जी नमस्कार साथियों, मैं संदीप पारीक आपका आरबीडी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये जो 5-10 मिनट का सेशन रहने वाला है, इस सेशन के अंतर्गत हम राजस्थान के प्रमुख जो 2-3 लोक नृत्य जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी रीट के अंदर सीटी के अंदर भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे एक तो हमारा घूमर हो गया, एक हमारा बवाई हो गया और एक तेरे ताली नृत्य हो गया। इन तीनों नृत्यों के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आखिर ये लोक नृत्य है क्या। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कॉमेंट करना ना भूलें। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो राजस्थान का सबसे फेमस डांस है, और वो कौन सा फेमस डांस है, वो है हमारा घूमर। तो घूमर के संदर्भ में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं तो कहता हूँ आरपीसी इतने इतने शानदार क्वेश्चन पूछती है कि पता ही नहीं चलता कि सर ये क्वेश्चन है या फिर क्या है। ठीक है ना। और कभी कभी इतने इजीली क्वेश्चन पूछ लेती है कि ऑप्शन देख देख क्लिक करना पड़ता है कि हाँ सर इसके अंदर तो यही होगा। तो सबसे पहले घूमर नृत्य देखो, घूमर नृत्य के शानदार और कैसे देखो इसको हम इंजॉय करके पढ़ते हैं। घूमर नृत्य, घूमर सर इसका नाम घूमर क्यों पड़ा था? एक्चुअली में क्या है कि इस नृत्य का जो खेल है ना, वो पूरा का पूरा ये जो नृत्य है, इस नृत्य का जो आधार है वो पूरा का पूरा है वेशभूषा, और वेशभूषा के अंदर आता है आपका लहंगा। जब नृत्य करते हैं तो ये लहंगा घूमता है। इस घूम लहंगे के घूमने के कारण इसको क्या कहा जाता है? घूमर कहा जाता है। ये जो कहलाती है लहंगे की, ये कहलाती है लहंगे की घूम, और इसी लहंगे की घूम के कारण इसका नाम पड़ गया था घूमर। देखो, इसे कहा जाता है राजस्थान का राज्य नृत्य। क्यों कहा जाता है राजस्थान का राज्य नृत्य? ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा फेमस डांस कौन सा है भाई? घूमर ही है। तो घूमर को राजस्थान का राज्य नृत्य घोषित कर दिया गया है। नृत्यों का सिरमौर, अधिकांश आप सुनोगे कि सर यदि राजस्थान के अंदर किसी नृत्य से किसी नृत्य की उत्पत्ति हुई है, यानी कहने का मतलब है घूमर एकमात्र ऐसा नृत्य है, इस घूमर की वजह से काफी नृत्यों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। सबसे पहले तो ये जो नृत्य है वो किया जाता था मेवाड़ और मारवाड़। कहां पर किया जाता था? मेवाड़ और मारवाड़। आज भी मेवाड़ और मारवाड़ के अंदर है। मेवाड़ और मारवाड़ की बात की जाए तो मारवाड़ के अंदर जो जोधपुर क्षेत्र पड़ता है, वहां पर आज भी ये नृत्य प्रसिद्ध है। अब मेवाड़ और मारवाड़ के संदर्भ में शायद आपको पता होगा कि यदि आप इतिहास के संदर्भ में आपने पढ़ा है तो मेवाड़ और मारवाड़ के अंदर सबसे ज्यादा शासन किया था राजपूत घरानों ने। तो ये नृत्य मेवाड़ और मारवाड़ की राजपूत महिलाओं के द्वारा किया जाता था। ठीक है ना, इसलिए इसको राजपूती नृत्य भी कहा जाता है, राजघराना नृत्य भी कहा जाता है। कब करते थे? गणगौर के अवसर पर करते थे। लेकिन आजकल आपको पता है ट्रेंडिंग में चल गए, आपके घर के अंदर शादी है तो भी ये नृत्य किया जाएगा। आपके घर के अंदर यदि किसी का जन्म हुआ है तो भी ये नृत्य किया जाता है। तो कहने का मतलब मांगलिक मांगलिक अवसरों पर भी ये नृत्य किया जाता है। फिर बात करते हैं, देखो क्या सर ये नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं? एक्चुअली के अंदर ये नृत्य है वो केवल केवल और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अब देखो, केवल महिलाओं के द्वारा किया जाएगा इसका मतलब महिला प्रधान नृत्य। केवल यदि पुरुषों के द्वारा किया जाता है तो पुरुष प्रधान नृत्य। तो ये नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, सो देट इसको क्या कह देते हैं सर? महिला प्रधान नृत्य। सर तो फिर आपने यहां पर लिखा है पुरुष रस प्रधान नृत्य। देखो, पुरुष रस प्रधान नृत्य लिखने का मेरा मतलब एक ही है, वो कौन सा है? देखो, सबसे पहले ध्यान रखना, ये नृत्य जब किया जाता है, पहले जब ये नृत्य मेवाड़ और मारवाड़ की राजघरानों की महिलाएं करती थी, तो वो मेवाड़ और मारवाड़ घराने के जो पुरुष है वो इस नृत्य को देखा करते थे। तो जो आनंद की अनुभूति होती है वो किसको? वो होती है पुरुषों को, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पुरुष रस प्रधान नृत्य कहा जाता है। आरपीसी ने एक बार पूछा था कि ये नृत्य किसकी तरह किया जाता है, तो ये नृत्य गरबा की तरह किया जाता है। तो यहाँ से आपको क्लियर होना होना चाहिए नृत्य है क्या, कौन सा रस प्रधान नृत्य है, कौन सा प्रधान नृत्य है। सबसे पहले देखो, इस नृत्य को अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यदि मान लो ये नृत्य साधारण स्त्रियां करती है तो हम इसको कहेंगे पर्टिकुलर गोलर। यदि यही नृत्य शेखावाटी के अंदर महिलाओं के द्वारा किया जाएगा, वो भी कौन सी महिलाएं? राजपूती महिलाओं के द्वारा, तो ये नृत्य कौन सा कहलाएगा? आपकी लूर नृत्य कहलाएगा, ध्यान में रख लेना। उसके बाद लिखा हुआ है झुमरिया। जब बालिकाएं नृत्य करती है तो इसको क्या कहा जाता है? झुमरिया कहा जाता है। और फिर लिखा हुआ है झूमर। तो झूमर का मतलब साथियों यहां पर है, वो झूमर नहीं है, उसको घूमरा कहते हैं। तो टेंट वगैरह लगाने के लिए जो बड़ा हथौड़ा का रूप लिया जाए तो उसको घूमरा कहते हैं। झूमर नृत्य है। राजस्थान का जो हाड़ौती प्रदेश है, हाड़ौती क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर यदि इस नृत्य को महिलाओं के द्वारा किया जाता है तो ये झूमर नृत्य कहलाता है। सर क्या ये महिलाएं करती है? बिल्कुल महिलाएं करती है। वो एक अलग बात है कि शाम को 8 बजे के बाद 80 रुपए का खर्चा करके पुरुष भी कर लेते हैं, वो तो आपको पता है कि नागिन डांस भी कर लेते हैं, वो छोड़ो। अब इस नृत्य की जो सबसे बेस्ट बात है वो है इसकी उत्पत्ति। देखो, मध्य एशिया के एक बड़ा शानदार नृत्य प्रसिद्ध है जिसका नाम आता है भृंग नृत्य। तो जो भृंग नृत्य है, भृंग नृत्य से उत्पत्ति मानी जाती है हमारे इस राजस्थान के सबसे शानदार और सबसे खूबसूरत नृत्य घूमर की। उत्पत्ति भृंग नृत्य, मध्य एशिया का प्रसिद्ध नृत्य भृंग। उसके बाद देखो, इसमें हाथों का लचकदार संचालन किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, हाथों का लचकदार। वैसे तो आपको पता है राजस्थान के अंदर कोई सा भी डांस करवा लो हाथों का लचकदार संचालन होता है। एक वो पहले चलता था
जब हम बचपन में वो रेडियो के द्वारा गाना गाना बजाना सुनते थे, कौन सा, लुढ़ जाई रे हरिया पोदीना। अब चे पोदीना दाई तरफ लुढ़े चे बाई तरफ लुढ़े, बस पोदीना दाई तो ऐसे बाई तो ऐसे। कोई सा भी नृत्य करवा लो राजस्थान के संदर्भ में मात्र और मात्र एक ही चीज आएगी, हाथों का लचकदार संचालन। ठीक है। अभी एक साहित्य आपको पता होना जो पहले फेमस भी थी, एक डोगरी थी, उस डोगरी को बोला गया था नृत्य करने के लिए। अब गाना तो बजा रहे थे तू आज है पानी पानी, और डोगरी नृत्य कर रही थी हाथों के लचकदार संचालन के आधार पर। तो कहने का मतलब है राजस्थान के अंदर कोई भी नृत्य हो मात्र और मात्र हाथों का लचकदार संचालन किया जाता है, वो एक अलग चीज है। कुछ नृत्य ऐसे हैं जिसमें उठक बैठक निकाली जाती है। अब जैसे घूमर है, तो घूमर के अंदर आप ऐसे करोगे, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, शरीर के साथ साथ हाथों का लचकदार संचालन। इसकी जो मेन कड़ी है वो है गागरा। देखो ये गागरे की कहलाती है घूम, और इस गागरे के अंदर जो आप ये देख रहे हो ना, देखो ये जैसे जैसलमेर के दोहरू के अंदर जो लहरें बनाई जाती है, उसी प्रकार से इस गागरे के अंदर कुछ लहरें, इस लहरों को कहा जाता है कली। और कली गागरे के अंदर दो ही प्रसिद्ध है, या तो 80 कली का या 120 कली का। अब कोई 81 के 121 बना दे वो एक अलग चीज है। बाकी गागरा दो ही प्रकार का होता है, एक तो 80 कली का, एक 120 कली का। 80 कली के संदर्भ में तो आपने सुना होगा, 80 कली को माने गागरो सुवा दे, चुनड़ी मंगा दे मानो तारा सजड़ी, डीजे ऊपर नाचो सारी रात सजना, एक बार नचने ने के तो सॉरी। अब बेचारा वो पति तो एक ही बात कहता है, अस्सी नहीं 120 कली का नहीं, तू बोले तो मैं 150 कली का बना दूं, पर डीजे के आगे नाच करके मेरी बेइज्जती मत करवा देना। कहने का मतलब है जो गागरा है, गागरा दो टाइप का होता है, एक तो 180 कली का, 120 कली का। ये जो गागरे की जो लचकदार संचालन आप ये देख रहे हो, नीचे वाला जो फाल पिक्का वगैरह होता है, उसको क्या कहते हैं, घूम कहते हैं। बस इतनी सी बातें ध्यान में रख लेना घूमर के संदर्भ में। उसके बाद तेरे ताली नृत्य। देखो तेरी ताली नृत्य के संदर्भ में मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, तेरे ताली नृत्य के संदर्भ में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे तो पहले यदि आप आरएस का एग्जाम दे रहे हो और यदि थ्योरिकल पार्ट के रूप में आपको पूछ लिया जाए लिखित, ठीक है ना, मेंस के अंदर आपको पूछ लिया जाए तो कैसे लिखोगे, वो स्पष्ट एक ही बात लिखेगा कि कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा जो लोक प्रसिद्ध नृत्य तेरे ताली नृत्य है, उस नृत्य का नाम तेरे ताली क्यों पड़ा है, क्या लिखोगे कि सर तेरे प्रकार के मंजीरे पहने जाते इसलिए, वो नहीं है। ये बात एक आमतौर पर की जाती है कि तेरे प्रकार के मंजीरे पहने जाते हैं ऐसे वैसे, ये बात नहीं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, इसके अंदर होता क्या है, तेरे प्रकार के मंजीरे पहने जाते हैं, 9 मंजीरे आपको पहने पड़ेंगे दाएं पैर पर, फिर 2 मंजीरे आपको कोहनी पर पहने जाते हैं, और 2 मंजीरे आपके हाथों में पहने जाते हैं। सो देट इसका कौन सा नाम पड़ गया, तेरे ताली नृत्य। देखो ये रामदेवरा के अंदर तो किया जाता है, रामदेव जी के मंदिर में तो किया जाता है, वो तो सबसे फेमस बात है क्योंकि रामदेव जी के मंदिर में किया जाएगा। लेकिन साथियों एक बात ध्यान में रख लेना, ये जो नृत्य है ना, ये नृत्य हिंगलाज माता के मंदिर में भी किया जाता है। और बहुत बार पूछा गया है कि तेरे ताली नृत्य निम्न में से किस देवी के मंदिर में किया जाता है, देवता रामदेव जी है तो देवी कौन सी हो जाएगी, हिंगलाज माता के संदर्भ। क्षेत्र कहां कहां का प्रसिद्ध है, पोखरण हो गया, रामदेवरा हो गया, डीडवाना हो गया, परबसर हो गया, और एक क्षेत्र और है आपका डूंगरपुर, जहां पर ये तेरे ताली नृत्य किया जाता है। बस इतनी सी बात याद रखना है, हिंगलाज माता दाएं कोनी हाथ तेरा तेरे। हाँ देखो इसका तेरे ताली नाम पढ़ने के पीछे है तेरे प्रकार की कलाएं। जब आप इस नृत्य को देखोगे बड़ी शानदार और सुंदरता के साथ ये नृत्य किया जाता है, इसमें महिलाएं तेरे प्रकार की कला दिखाएगी। कभी मतलब पीछे से वो सिक्के उठाना, कभी तलवारें, कभी धान छांटने का, झाड़ू काटने का, रुमाली उठाना, होठों से सिक्के उठाना, आंखों से रुमाली उठाना, कहने का मतलब आंखी बहु से, तो कहने का मतलब है तेरे प्रकार की इसमें कलाएं दिखाई देती। सो देट इस कौन सा नाम बढ़ गया, तेरे ताली नृत्य। देखो ये नृत्य किया जाता है कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा। कामड़िया पंथ को आप दो भागों में डिवाइड कर दो, एक तरफ कामड़िया पंथ के पुरुष और एक तरफ महिलाएं, ठीक है ना। विवाहित महिलाओं के द्वारा किया जाता है, हो सकता है अविवाहित भी कर सकती है, लेकिन एक तरफ पुरुष एक तरफ महिलाएं। पुरुषों को हम कहते हैं कामड़िया पंथ के भोपे। ये कौन सी कहलाएगी, भोपियां कहलाएगी, राजस्थानी है। नामकरण को तो आपको पता है, सर फौजन के गराड़ी, फौजी के गराड़ी फौजन, मास्टर के गरनाली मास्टरनी, ठीक है ना, डॉक्टर के गरनाली डॉक्टरनी, और डाकिए के गरनाली डाकण, ठीक है ना। तो भोप के गराड़ी भोपण, स्पष्ट रूप से। तो देखो भोप पुरुष के द्वारा किया जाता है। पुरुष पुरुष यदि कामड़िया पंथ के जो पुरुष प्रसिद्ध है वो है फड़ के लिए। रामदेव जी की जो फड़ है उसका वादन कौन, रामदेव जी के फड़ का वाचन कौन करते हैं, पुरुष करते हैं, रावण हत्ता वाद्य यंत्र। और एक चीज ध्यान में रखना, जो पाबू जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं, पाबू जी की फड़ का वाचन रायका या रब्बारी जाति के द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है। अब देखो जब ये नृत्य किया जाता है तेरे ताली, तब नृत्य करने का काम करेगी महिलाएं, और जो बाज बजाने का काम है, साज बजाने का काम, वो करेंगे पुरुष। तेरे ताली नृत्य को प्रसिद्ध करने वाली जो मैन लेडी डांसर है, उस लेडी डांसर का नाम है मांगी बाई, ठीक है ना। और मांगी बाई के संदर्भ में भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे साथियों। मांगी बाई कहाँ की है, मांगी बाई को डांस किसने सिखाया था, मांगी बाई को अवार्ड कब मिला था, 1954 के अंदर मांगी बाई ने किसके समक्ष इस नृत्य की प्रस्तुति की थी, यहां तक पूछा गया। तो सबसे पहले ये जो तेरे ताली नृत्य है, वो तेरे ताली नृत्य इसकी उत्पत्ति हुई थी पादरला। एक्चुअली में इसकी जो प्रसिद्ध डांसर है,
इसकी प्रसिद्ध डांसर का नाम है मांगी बाई। और मांगी बाई का गांव पड़ता है बिनाना गांव, जो पड़ता है आपके कहां पर, चित्तौड़ के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है? चित्तौड़ के अंदर। चित्तौड़ के अंदर बिनाना गांव पड़ता है और यहां पर मांगी बाई का हुआ था जन्म। फिर मांगी बाई की हो गई थी शादी। शादी हुई थी, वो शादी हुई थी पादरला गांव, ये पड़ता है आपके पाली में। कहां पर पड़ता है? पाली में। पादरला गांव पाली के रहने वाले थे जिनका नाम आता है बेनुदास। बेनुदास जी के साथ, या फिर कहा जाए तो बेनुदास जी ने पादरला गांव के अंदर क्या कर दिया था? तोरण बांधा था। मांगी बाई जब ससुराल के अंदर आई थी तो मांगी बाई ये डांस वगैरह थोड़ा बहुत किया करती थी। इस बात का पता इसके इनके जो जेठ जी, जेठ जी को चला, और जेठ जेठ जी का नाम आता है गोरमदास। गोरमदास जी ने कहा था कि चलो मांगी बाई मैं आपको सिखाता हूँ डांस। तो मांगी बाई को डांस सिखाने वाले इनके जेठ थे, और जेठ का नाम आता है गोरमदास जी। गोरमदास जी ने इनको ये डांस सिखाया था, और बाद में मांगी बाई ने बहुत सारी इसके पीछे मेहनत की थी। 1954 के अंदर मांगी बाई को मौका मिला था, और इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष क्या किया था? डांस किया था। फिर देखो इन्होंने इंग्लैंड के अंदर भी ये डांस किया था, यानी विदेशों के अंदर जाकर के भी मांगी बाई ने ये डांस किया था। 1990 यानी 1990 के अंदर, ठीक है ना, 1990 के अंदर इनको एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार। कब दिया गया था मांगी बाई को? 1990 के अंदर। इस बात को ध्यान में रखना। मांगी बाई का जन्म, मांगी बाई के पति का नाम, मांगी बाई का गांव, इस नृत्य की उत्पत्ति, 1954 के अंदर जवाहरलाल नेहरू के समक्ष नृत्य करना, ठीक है, और 1990 के अंदर इनको अवार्ड मिला। तो ये चीजें थोड़ी सी आप बेसिक रूप से ध्यान में रखें। ये आपके मांगी बाई। उसके बाद जो एक नृत्य है प्रसिद्ध है वो है भवाई नृत्य। मैं तो कहता हूँ भवाई नृत्य तो जैसे अभी अभी प्रसिद्ध हुआ है भवाई नृत्य भी, क्योंकि एक अस्मिता कला थी। अस्मिता कला ने वापिस इस नृत्य को जीवित करने का काम किया था। यानी भवाई नृत्य के अंदर आत्मा को वापिस, यदि भवाई नृत्य के अंदर आत्मा देने वाली जो लेडी डांसर है वो तो कौन थी? अस्मिता थी। चलो चर्चा करते हैं। देखो भवाई नृत्य, वैसे तो भवाई नृत्य एक्चुअली में गुजरात का है, ठीक है ना। अब गुजरात का है तो सर इसमें राजस्थान का संबंध कहां से आएगा? अब मुझे बताओ भाई कौन सा संभाग लगता है? उदयपुर संभाग लगता है। तो उदयपुर संभाग या फिर गुजरात के सीमावर्ती जितने भी राजस्थान के क्षेत्र है वहां पर कौन सा डांस किया जाएगा? भवाई नृत्य किया जाएगा। भवाई नृत्य एक्चुअल में व्यावसायिक नृत्य है, इसमें पैसे कमाए जाते। मेरे में भी गानी घटी थी, मैं गया था नागौर। नृत्यांगना ने कहा सर घड़ा उतरवाओ, वहां के एज ए गेस्ट गया था। अब एक्चुअली में क्या है कि नागौर में मेरा ससुराल है, तो किसने कहा था कि आज घड़ा जीजू उतरवाएंगे। अब जीजू वो नृत्यांगना ने सुन लिया था, अब तो डबल नेक लगेंगे। मैंने कहा कैसे? एक तो मैं डांसर, एक तो आप एज ए गेस्ट, और एक आप हमारे जीजू रह गए। 11,000 रुपये ले लेते घड़े उतारने का। मुझे क्या पता था, मैंने सोचा घर वाली आती है उसके जैसे घड़े उतरवाता हूँ वैसे ही इनके उतरवा दूंगा। 11,000 रुपये लगे थे। उसके बाद मुझे भवाई नृत्य पूरा का पूरा याद हो गया था। भवाई नृत्य के प्रवर्तक माने जाते हैं बाग जी। यदि भारत के अंदर इस भवाई नृत्य को यदि पहली बार किसने किया था, या फिर मान लो पहला भवाई नृत्य का, वो है कृष्ण व्यास छगानी, जो कहां के रहने वाले हैं साथियों? जोधपुर के। ये पहला बंदा था। इस नृत्य के अंदर आपको करतब दिखाए जाएंगे। एक्चुअली में इसमें नृत्य के अंदर आप ऐसे समझते हो कि सर पतली कमरिया की तरह जैसे मान लो नृत्य किया जाता है वैसे, अरे नहीं, इसमें आपको करतब दिखाई जाएगा। जैसे तलवारें हाथ में लेना, सर पर गड़े हैं, सर पर क्या है? गड़े हैं, फिर भी ये डांस करेंगे। इस प्रकार की क्या दिखाई जाती है? कलाएं दिखाई जाती है। में नृत्य कम और आपको कलाएं ज्यादा मिली, ठीक है ना। इसके मुख्य कलाकार कौन से? एक जैसे मान लो रूप सिंह है, तारा शर्मा है, और एक कृष्ण व्यास थगानी है। ये पूछा जा सकता है रूप सिंह, तारा शर्मा और कृष्ण व्यास थगानी है, ये निम्न में से किस नृत्य से संबंधित है? तो ध्यान में कर लेना, ये निम्न में से किस नृत्य से संबंधित है? ये आपके भवाई नृत्य से संबंधित। चलो गुरु जी आगे देखो, आगे हम बात करते हैं। इनका नाम आता है अस्मिता कला। क्या नाम आता है? अस्मिता कला। अस्मिता कला ने वर्तमान के अंदर इस नृत्य के अंदर मतलब आत्मा वापिस कर दी, यानी वापिस जीवित कर दिया इसको। अस्मिता कला, अस्मिता कला। देखो अस्मिता कला की यदि बात करते तो इन्होंने अभी जयपुर के अंदर अपने सर पर 111 घड़े रखे थे। कितने रखे थे? 111 घड़े। अब आपको यदि बोल देना कि 111 घड़े एक जगह से दूसरी जगह रख दो, नहीं रख पाओगे। और अस्मिता कला ने 111 घड़े रखे। देखो देखो ऊपर देखो, अस्मिता ज्यादा नहीं है, यही है अस्मिता कला। 111 घड़े रखे थे। हाँ, आपको एक बात है कि यदि आपको दे दें ना खाली घड़ा रख करके आपको एक्टिंग करनी है, रील अपलोड करनी है, तो आप कर सकते हो, बाकी आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। अस्मिता कला ने इसको क्या किया था? अभी वर्तमान में प्रसिद्ध किया था। लेकिन एक्चुअली के अंदर देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, नृत्य की शुरुआत किसने की थी? लेकिन इसको प्रसिद्ध करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होता है। एक संस्था है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के, ये संस्थापक थे जिनका नाम आता है देवीलाल जी। देवीलाल जी की नजर पड़ी थी दयाराम जी पे। दयाराम जी को इन्होंने ट्रेन किया था पूरा का पूरा नृत्य के अंदर, उसको ट्रेंड करके ये नृत्य करवाया था दयाराम जी से। और दयाराम थे जाति से भी।
तो दयाराम भील ने इस नृत्य को सबसे ज्यादा प्रसिद्ध करने का काम किया। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। यदि आपको अच्छी लगी तो मैं ऐसे ही फैक्ट आपके समक्ष लेके आऊंगा। अब मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद जय भारत। बहुत जल्द मिलेंगे किसी वीडियो।